उसके पापा और उसके फ्रेंड्स के द्वारा बहुत हिंड्रेंस पैदा किया जा रहा था कि नहीं, आप नहीं निकाल सकते हैं। वो छोटे से अपने दोस्त के हॉस्पिटल, जहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, वहाँ छोड़ दिया गया। फिर हम लोग वहाँ से तुरंत डिस्चार्ज करें। हमको तो 20 से 25 मिनट लगा होगा। आज भोग रहे हैं, मेरा दुनिया का सबसे प्यारा चीज, अनमोल चीज इस दुनिया में चला गया, और वो मार के सेफ बैठ के कहीं भाग के आराम से रह रहा है, और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ देखिए, श्रीकुंज अपार्टमेंट जब मैं गया, पश्चिमी बजरंगपुरी गाय घाट का इलाका था। उस अपार्टमेंट में 301 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतीक सैल रहते थे, लेकिन 19 तारीख के बाद वो वहां से नहीं दिखे, वहां से गायब हो गए। ऐसा कहना था वहां के जो उनके पड़ोसी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इसी शर्त पे उन्होंने हमसे कुछ कहा, हमसे कुछ शेयर किया, और पूरी वारदात को मैं अभी बताऊंगा आपको। मेरे साथ मैं इस वक्त जो मृतका चांदनी है, उनके घर पे मैं मौजूद हूँ। हमारे बगल में उनकी दीदी हैं, बगल में उनकी मम्मी सो रही हैं। चूंकि ऐसे ही करके मैं बात करूंगा, चूंकि ये लोग को अभी खड़ा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ये लोग खुद ही परेशान है। जब मैं वहां पे गया तो उनके पड़ोसी का ये बयान था कि आज तक शादी के बाद उन्होंने पूरी तरीके से उसकी आवाज नहीं सुनी, मृतका चांदनी की आवाज तक नहीं सुनी। अब बताइए कि किसी भी अपार्टमेंट से, किसी घर से आवाज कभी नहीं आता है? आता है। उन्होंने ये भी कहा कि उसके नीचे रहने वाली का ये बयान था कि रात में 10 बजे के बाद टेबल और कुर्सी हटाने और पटकने जैसा आवाज आता था, कुछ ऐसा ही सीन था। खाना बनाने वाली को 2-3 महीना पहले हटा दिया। क्यों भाई? हो सकता है कि खाना अच्छा नहीं बना रही होगी, लेकिन वो गायब ही हो गई वहां से। हमने तस्दीक करने की कोशिश की, लेकिन वो हमें नहीं मिली। वहां एक नौकरानी काम करती थी, जो बयान दी थी, वो भी हमें नहीं मिली। लेकिन उसी के नाम वाली एक नौकरानी मिली, जिसको हमने बात की, सीधे मुंह कर गई कि मैं यहाँ काम करती ही नहीं हूँ। चलिए, इस पे हमारी तस्दीक जो है वो जारी रहेगी। लेकिन एक और पॉइंट की बात मैं आपको बतलाता हूँ कि चांदनी जब तक वहां पे रही, तब तक वहां पे उसके जो संबंध थे कुछ ठीक नहीं थे, ऐसा उनके पड़ोसी का बयान है। दूरी रहती थी हमेशा सास और ननद के बीच में, कभी बात करते किसी ने नहीं देखा। इसके बाद हॉस्पिटल का प्रकरण आया, तो हॉस्पिटल के प्रकरण में एक सूत्र ने हमें एक सवाल भेजा कि आप मीडिया वाले हैं, जाके पूछिए चांदनी के बहन से कि हॉस्पिटल के परिसर में, उस परिसर में जब चांदनी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, तो उस परिसर में 1 घंटा ये लोग चांदनी को प्राइवेट कार में क्यों रखा और पुलिस को बुला के बयान क्यों दर्ज करवा रहा था, बजाय इसके कि उसको इलाज करवाने की जरूरत थी। इस तरह के सवाल उठते हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ी इस पे भी प्रकाश डालने की जरूरत है। हमारे साथ चांदनी की बहन है, आप बता सकती हैं कि आपने हॉस्पिटल से निकाल के सही में वहाँ उस परिसर में था 1-1.5 घंटे? बिल्कुल, ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि 1-1.5 घंटा, मुश्किल से हमको लगता है 20 मिनट लगा होगा। वो भी वो लोग इतना हिंड्रेंस पैदा किए कि अंततः हम लोग को थाना कॉल करना पड़ा। वो नहीं लाने दे रहे थे, वो उसी हॉस्पिटल में रखना चाह रहे थे, वहां से नहीं कर रहे थे। कुछ नहीं हुआ है, लो बीपी हुआ है, सिर्फ लो बीपी है, और लो बीपी है बस। और जब आप रिपोर्ट देखोगे, रिपोर्ट में 120/80 लिखा हुआ है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट बीपी उन्होंने लिख के दिया है। और वहां पे जितने भी थे, हम लोग को इतना हिंड्रेंस पैदा किया गया कि नहीं ले जाने देंगे। फिर हम लोग ने फोन लगाया तो फोन लग गया गर्दनीबाग थाना को, तो वो बोले हमारे जुडिक्शन में नहीं आता। फिर हमने महिला थाना को कॉल लगाया, वो सब आप कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं। महिला थाना बोली कि मुझे आने में टाइम लगेगा, आप 112 पे कॉल करो। फिर हम लोग 112 पे कॉल किया, हम लोग बोला गवाही ले लीजिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमको यहाँ से अपना इसको हाई डायग्नोसिस सेंटर ले जाना है, इसकी हालत खराब है, हमको जल्द से जल्द वहां से करना है। 1-1.5 घंटा बिल्कुल नहीं। उसके पापा और उसके फ्रेंड्स के द्वारा बहुत हिंड्रेंस पैदा किया जा रहा था कि नहीं, आप नहीं निकाल सकते हैं। वो छोटे से अपने दोस्त के हॉस्पिटल, जहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, वहां छोड़ दिया गया। फिर हम लोग वहां से तुरंत डिस्चार्ज करें। हमको तो 20 से 25 मिनट लगा होगा हार्डली, वो भी वो उनकी वजह से। अगर थाना को जितना देर आने में लगा होगा, थाना आई वहां से तो निकाला गया। थाना को आप इसलिए बुलाई थी कि केस के पर्पज से नहीं बुलाई थी ना? थाना को इसलिए आप बुलाई थी कि उस हॉस्पिटल से आपको निकलने नहीं दिया जा रहा था। बस इसलिए कि अगर थाना वहां से, थाना की मदद से ही निकाल सकते थे, वो निकालने ही नहीं दे रहे थे। वो बोले थे नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने थाना को फोन किया, उसका पति भी नहीं था वहां पे, उसके ससुर थे।
फिर वो थाना वाली आई तो फिर हम लोग वहां से रिहा हुए और हम लोग की गाड़ी फट से फिर वो लोग वहां पे बयान जो थाना वाला लिया वो उसमें चांदनी नहीं थी, वो गाड़ी वहीं पे रुकी रही। हम लोग जो जिसमें चांदनी थी वो गाड़ी पहले निकल गई। हम लोग उसके लिए वेट भी नहीं किए, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक चीज बताइए वो सारा चीज सीसीटीवी फुटेज में भी होगा। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए कि चांदनी मतलब वहां से निकल रही थी तो वो हॉस्पिटल की रिपोर्ट में लिखा हुआ कि 120/80 मतलब ये तो नॉर्मल मतलब ब्लड प्रेशर होता है ना? एग्जैक्टली आप इसी से बताओ, जब लो बीपी है बोल रहे हैं उसके पापा कि मेरे डॉक्टर से बात कर लीजिए, मेरे डॉक्टर। अगर उन लोग के मन में चोट नहीं था पहले तो इतना वो जानते हैं कि हम लोग कितनी कॉल किए, कितने मशक्कत के बाद यूनिवर्सल बताए हैं, वो कितने हाथ पांव जोड़ने के बाद, पुलिस की धमकी के बाद, उसके बाद भी फोन रख दिया। फिर हम लोग गूगल पे सर्च करें यूनिवर्सल कहाँ पड़ता है, फिर जीपीएस के थ्रू हम लोग वहाँ यूनिवर्सल पहुंचे। उसके बाद ये सब है, वहां हम लोग को निकालने में पुलिस को बुलाना ही पड़ा, इसलिए वरना हम लोग वहाँ पे पुलिस क्यों बुलाते हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं थे तो हम लोग को पुलिस के थ्रू आना पड़ा। एक चीज और बताइए, जब मैं श्रीकुंज अपार्टमेंट में गया और जो मेरे सूत्र हैं जिन्होंने बयान दिया अपने नाम को हाइड करने की शर्त पे, तो उनका ये भी कहना था कि आप लोग जब जाती थी, बहनें और माता श्री जाती थी वहां मिलने के लिए अपनी बेटी से, तो उस समय आपको बहुत बारी ऐसा हुआ कि अपार्टमेंट के नीचे से, बेसमेंट से ही आप लोग को रिटर्न कर दिया जाता था। बहुत बार जो देखिए जो बयान दी है, पहले तो हम उनको ये बोलेंगे कि सच है तो सच है, हमने एक बार झूठ नहीं बोला। काश वो इतना, मैं बहुत मतलब शुक्रिया करूंगी उनका, जो भी वो बयान दिए हैं उनका बहुत शुक्रिया है कि सच आज भी जिंदा है। आप प्रूफ कर दी हैं कि हम लोग कुछ भी झूठ नहीं बोले, चाहे वो घमंडी है कैसा है, जो उसका चरित्र है, एक वर्ड भी हमने झूठ नहीं बोला है, वो आप प्रूफ कर दी हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा एक चीज बताइए, ये दर्शकों, ये जो हमें जो सूत्र ने हमें जानकारी दी श्रीकुंज अपार्टमेंट के में, जो हमें सूत्र के हवाले से पता चला, उसको ये शुक्रिया अदा कर रही हैं, चांदनी की बहन है, ये शुक्रिया अदा कर रही है कि आज भी दुनिया में सच जिंदा है। बहरहाल जो भी केस चलता है कानून उसको मतलब सबूत के आधार पर करता है, वहां पे संवेदना की कोई जगह नहीं होती है। लेकिन हम मानव है तो संवेदना थोड़ी बहुत होती है हमारे अंदर, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। लेकिन एक चीज और, चांदनी मतलब जब हॉस्पिटलाइज हुई यहाँ पे पारस में, तो अभी तक के जांच डायग्नोसिस का क्या रिपोर्ट कहता है, क्या बीमारी थी उनको? क्या पेट की टीबी थी? उनको आंत फटने से बोला गया है कि हुआ है। और अभी किस वजह से आंत फटा, आंत कमजोर क्यों हुआ, या खाने में स्लो पॉइजन दिया जाता था, कुछ मिला के थोड़ा दिया जाता, क्योंकि वो लोग तो शातिर हैं, ये नहीं है हम लोग जो कुछ नहीं समझ पाएंगे, बट उन्हें पता था कि हमको कहाँ पे वार करना है। इस तरह से, क्योंकि रिश्ते बहुत खराब थे, अलग होने की बात हो रही थी, हर तरह से टॉर्चर की जा रही थी। इंटेंशंस को समझिए, कोई भी क्राइम ऐसे ही नहीं होता है, पीछे उसका इंटेंशन होता है। इमीडिएट कॉज कुछ भी हो सकता है, बट देयर आर सो मेनी कॉजेज ना कि वो चीज को करते हैं। ये इंटेंशंस उसके बताते हैं कि क्यों मारा गया। अगर नॉर्मल अगर वाइफ मर जाती है किसी हस्बैंड को, सारे पे एलिगेशंस नहीं लगते हैं, बट लूडो के थ्रू बात हो रही है, स्नैपचैट के थ्रू बात हो रही है, टेलीग्राम के थ्रू बात हो रही है, वो टॉर्चर हो रही थी। उसी बीच अब लोग जो पेपर बनवा लिए, अब अलग होने की बात हो रही है। आपके इंटेंशन से तो पता चल रहा है ना कि आप क्राइम कर रहे हो, ठीक है, वो एक जज है, वो है, बट आप लोग अपना माइंड से सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए। ठीक है, मैं तो एविडेंसेस प्रूफ करूंगी, पर अपने दिल से सोचिए कि इसके पीछे इंटेंशन नहीं है मारने का। खाने में स्लो पॉइजन, खाना क्यों नहीं छूने दिया जाएगा? अगर खाने में कुछ मिलाना नहीं है तो खाना छूने क्यों नहीं दिया जाएगा? उस खाने में कुछ मिला के चांदनी को दिया जाता था। आपने ये बोला कि आप जब भी जाती थी श्रीकुंज अपार्टमेंट में तो ऐसा होता था कि आप लोग को रिटर्न होना पड़ता था बिना बहन से मिले हुए, ठीक है, लेकिन वही सूत्र जो हमें अभी जानकारी दिया है या दी है, उन्होंने कहा कि आप लोग की यहाँ पे एक मिस्टेक ये थी कि आप लोगों ने लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया और जबरदस्ती अपनी बहन से मिलने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल हम लोग ने, वो हमेशा इस तरह से बोला जाता था कि फोन करके आओ, बिना बताए नहीं आ सकते। मेरा बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है हर तरह से, मतलब कि जजेस का प्रोटोकॉल के नाम पे कि हम लोग का इतना प्रोटोकॉल है, इस तरह से मिलने कभी भी कोई नहीं आ सकता, हर तरह से बात। कभी भी नहीं थी ना, आप तो फैमिली थी। वही है, फैमिली है बहुत तरह का, तो हम लोग
शुरू में क्या होता है ना कि बेटी को बसाना है तो फैमिली सोचती है कि चलो यार अपने में सही हो जाए, हम लोग से क्या, हम लोग अलग होके देखते हैं, नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, नहीं बहन खुश रहे। हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग में सोचे कि लेट द रिलेशन ग्रो करने के लिए हम लोग उस लोग को समय देते हैं। शादी का स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, हम लोग एक नॉर्मल तरह से, एक नॉर्मल जो आदमी सोचता है उस तरह से रिश्ता को देखे जा रहे थे। बट जब जिसके साथ क्राइम होता है, जिसमें वो फ्रेम में रहता है ना, उसको पता नहीं चलता है, वो बाकी लोग को पता चलता है बट उसे पता नहीं चलता। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि अगला आदमी जो क्राइम को ताना बाना पूरा बुन रहा था वो तो अलर्ट था, लेकिन आप एक जनरल आदमी की तरह सोच रही थी, इसलिए हुआ क्या कि आप उस तरीके से नहीं सोच पाई कि यहाँ पे क्राइम कुछ होने वाला है। बिल्कुल, हम लोग का नो डाउट आप लोग बहुत सारे लूप होल्स पकड़ रहे हैं, बहुत सारे ये पकड़ रहे हैं, क्योंकि सच बात है कि हम लोग एक आम आदमी है, ये नहीं सोचते पहले क्राइम करना कि वो हर जगह सनहा डालेंगे, हर जगह FIR करेंगे। हम लोग ने नहीं सोचा, एक आम आदमी कहाँ सोचता है कि अरे वो करेगा हम सनहा डाल के रख देते हैं। ये पुलिस सोचती है, जज सोचती है, या ये सब चीज से आप लोग जो जुड़े हुए हैं। और नो डाउट आज के वक्त का डिमांड भी है, बट एज ए ले पर्सन, एज ए कॉमन फैमिली मैन नहीं सोचता। लेकिन अब मुझे लगता है कि दी आपको एक संदेश देना चाहिए कि अब इस तरह का किसी के फैमिली में होता है तो लोग अलर्ट हो जाए। अब यही बोलूंगी मैं कि हमारा गलती है, हमने घर में ताला नहीं लगाया, मेरे घर में चोरी हो गई, बट ताला लगाना IPC या CRPC में अगर गुनाह है कि हमने ताला नहीं लगाया और क्राइम हुआ है मुझसे, प्लीज उसको सजा हमको दीजिए, बिल्कुल दीजिए। लेकिन चोरी करना क्राइम है, ताला लगाना क्राइम नहीं है। अब बैग लेके जाएंगे तो आप तो जाएगा ही, आप ऐसा ड्रेस पहनोगे तो ऐसा होगा ही, तो वो चीज आप करना छोड़ दीजिए। जो क्रिमिनल है आप उसको प्रोजेक्ट कीजिए ना, उसको प्रोजेक्ट कीजिए कि अगर मैंने ताला नहीं लगाया तो आप मेरे घर में डाका दे के चोरी करके ले जाओगे। अगर IPC में है सजा नहीं तो दीजिए फिर मेरे को, CRPC में अगर है सजा तो दीजिए फिर। चोरी करना सजा है, सजा उसको क्राइम बोलते हैं। हमने गलती की है, क्योंकि नहीं गलती की है, आज उसका सजा जो हमने गुनाह किया जाने अनजाने में अपनी बहन को जो भी किया, नहीं कर पाई उस ये अगर उसे बचा नहीं पाए, क्योंकि ये नहीं लगा कि मर जाएगी, तो उसके लिए कोई सजा है तो प्लीज हम लोग को दीजिए, प्लीज दीजिए। लेकिन वो कोई सजा नहीं है, हमसे गलती हुई है, लेकिन हम लोग गुनाह आज भोग रहे हैं। मेरा दुनिया का सबसे प्यारा चीज, अनमोल चीज इस दुनिया में चला गया, और वो मार के सेफ बैठ के कहीं भाग के आराम से रह रहा है और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है।